हम इस वीडियो में बताएंगे आपके गौतम बुद्ध के द्वारा कि आपको सुबह 8 बजे से पहले की क्या आदत होनी चाहिए और क्या महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए हम शुरू करते हैं। एक आदमी इतना आलसी था कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह देर से उठता था और फिर जब उठता तो बैठता, कभी वहाँ बैठता, कभी इससे बातें करता तो कभी उससे बातें करता, कभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता तो कभी सुबह सुबह ही गैर ज़रूरत काम करने लग जाता। तो इस तरीके से वह अपना सुबह का समय व्यतीत कर देता और फिर जब दोपहर नज़दीक आने लग जाती, इसलिए फिर अब दोपहर होने वाली है इसलिए स्नान करके पहले मैं भोजन करूँगा। फिर वह भोजन कर लेता तो सोचता अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और जब वह आराम करने के लिए लेटता तो उसे नींद आ जाती और वह टेढ़े मेढ़े घंटों की गहरी नींद में चला जाता। जब वह नींद से जागता जाता और सोचता अभी थोड़ी देर में काम शुरू करूँगा, लेकिन आदत ही लाचार वह फिर कोई गैर ज़रूरी काम पढ़ लेता या फिर किसी मित्र या पड़ोसी से गप्पे मारने लग जाता, फिर कहीं आसपास घूमने लग जाता। इस तरीके से उसकी शाम भी बीत जाती और रात हो जाती। रात में भोजन के पश्चात वह जब सोने के लिए जाता तो वह आत्मग्लानि से भरा रहता। उसे यह सोचकर बड़ा दुख होता कि मेरा आज का दिन भी पूरा यूं ही बर्बाद हो गया। निश्चय करके सोता ही वह कल सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाऊंगा, किसी भी प्रकार का टाल मटोल नहीं करूँगा और ना ही। लेकिन जब वह सुबह होती तो उसका आलस्य फिर उसे घेर लेता, उसका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। वह देर तक उठता और आदत वह सारे काम करता जो उसने पिछले दिन के थे। वे आलस्य और ढाल मोल के चक्कर में फंसे चुका था। ऐसा नहीं था कि वह कुछ करना नहीं चाहता था या फिर आलस्य के अपने इस चक्कर को छोड़ना नहीं चाहता था, और कई बार लेकिन इस चक्कर को तोड़कर अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में जुड़ भी नहीं जाता था। वह अपनी इस नई आदत को लंबे समय तक काम नहीं कर पाता था और फिर ढालने की आदतों से पुरानी ढाल मटोल की आदतों में फंस जाता। उसके इस आलस्य और काम को ढालने लगा, उसके साथ साथ उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वह उन कामों को भी जिससे उसका घर चलता था। खेती उसकी आय का एक मात्र स्रोत थी, लेकिन वह खेती भी नहीं करता था, मोटल करता और ना तो समय पर जुताई बुआई करता, ना ही फसलों की सही से देखभाल करता और समय पर फसलों का पानी देता, जिससे उसकी फसल कम होती और उससे उतनी आय नहीं कर पाता था जिससे उसके घर का खर्च आसानी से चल सके। घर में पैसों की कमी की वजह से अक्सर उसे पत्नी के गुस्से और तानों का सामना करना पड़ता था और कभी कभी तो बात लड़ाई तक पहुंच जाती थी, जिससे अब वह बहुत परेशान रहने लगा था। लेकिन वह चाहकर भी अपने इस मानसिक आलस्य के दुष्ट चक्र से तोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वह अपने घर के बाहर बैठकर अपने आलस्य से बाहर निकलने के तरीका सोच रहा था कि अभी अचानक उसकी नज़र अपने घर से कुछ दूरी पर मंदिर पर रहने वाले महात्मा जी पर पड़ी। महात्मा जी को देखते ही उस आलसी व्यक्ति को महात्मा जी के अनुसारी दिनचर्याओं की याद आ गई। उसने सोचा यह महात्मा जी रोज़ सुबह 4 बजे में पहले उठकर गाँव के बाहर के नदी से स्नान करके आ जाते हैं और उसके बाद जब ज़्यादा गांववासी सो रहे होते हैं तभी उन्हें पूजा पाठ और ध्यान इत्यादि के काम में लगे होते हैं, और जब गांव वालों की सुबह होती है और वह अपने दिनचर्या शुरुआत करते हैं तब तक वह महात्मा जी अपने मंदिर परिसर की साफ सफाई करके अपने मुख्य दैनिक कार्यों को ख़त्म कर चुके होते हैं। उसके काम यह भिक्षा के लिए गाँव में जाते हैं और भिक्षा लाकर अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं। भोजन करने के पश्चात यह पूरी तरह दोपहर ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और फिर शाम को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं। इसके पश्चात यह शाम की संध्या आरती करके अपना भोजन बनाते हैं और फिर रात में जल्द ही मंदिर के बाकी काम खत्म करके समय पर सो जाते हैं। तो आखिर यह इतने अनुशासित और कर्मशील कैसे है? यह महात्मा जी तो इतना सरल व्यस्त दिनचर्या पालन पोषण से करते आ रहे हैं। ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करने के बाद वह आलसी व्यक्ति उन महात्मा जी के पास जाकर अपने आलस्य के कारण को पता लगाने का निश्चय करता है और वह तुरंत ही उस मंदिर जाकर पहुंच जाता है और उन महात्मा जी को प्रणाम करके उनसे विनम्र भरे स्वर में कहता है,
हे मुनीश्वर, मैं आपके पास अपनी एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूँ। महात्मा जी ने कहा, क्या समस्या है तुम्हारी जिसे तुम इतनी बड़ी समझ रहे हो? उस आलस्य और ढाल मोड़ की पूरी कहानी महात्मा को सुना दी। उसने कहा, मुनीवर, मैं बहुत आलसी हूँ और काम को ढाल रहता हूँ। मैं सुबह देर से सोकर उठता हूँ और फिर अपना सुबह का काम समय और ज़रूरी कार्यों में बर्बाद कर देता हूँ। उसके बाद मैं सारा दिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को ढाल रहता हूँ और मेरा पूरा दिन बस यूँ ही बर्बाद हो जाता है। और जब रात होती है तो मुझे खुद पर पश्चाताप होता है और दुख भी होता है कि मैंने पूरा दिन बस यूँ ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अगले दिन मैं फिर दोपहर हुई और समय को बर्बाद कर मुनीवर, में आलस्य और टालमटोल के बारे में दुष्ट में फंस चुका हूँ और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कृपया मुझे अपने इन आलस्य से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाइए। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। उस आलसी व्यक्ति की बातें पूरे ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा, आलस्य से वह है जो हमें दुख देता है। वह कार्य परिश्रम करने की क्षमता होने के बावजूद उस कार्य को ना करे, उसे करने में ढाल मटोल करना है ही आलस्य करना कहलाता है। और आलस्य व्यक्ति को कहीं नहीं छोड़ता। तुम्हारे आलस्य और ढाल मोड़ का सबसे बड़ा कारण वो तुम्हारी सुबह की बराबर दिनचर्या है, क्योंकि तुम अपना सुबह की कीमती समय भी व्यर्थ के कार्यों और ढाल मोड़ में बर्बाद कर देते हो, जिससे तुम्हारे दिन की शुरुआत ही खराब होती है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आज का समय भी बर्बाद हो गया। फिर तुम्हारा मन और ज़्यादा आलस्य ढाल मटोल करने लगता है, जिससे तुम्हारा बाकी समय भी यूं ही बीत जाता है और तुम भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इस आलस्य के कारण चक्कर में फंस कर रह जाते हो। अगर तुम अपनी सुबह को जीतना सीख लोगे, अगर तुम अपने सुबह के समय का दुरुपयोग करना सीख लोगे तो तुम्हारा बाकी का दिन आसानी से संवर जाएगा। लेकिन सुबह को जीतना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल करना होगा और उनका दृष्टि से पालन भी करना होगा। तो आज मैं तुम्हें सुबह की ऐसी 8 आदतों के बारे में बताऊंगा, जिसको अगर आप सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लिया तो न केवल तुम्हें अपने आलस्य पर ढोल मटोल छुटकारा पा लोगे, बल्कि एक अनुशासित और मजबूत व्यक्ति वाले इंसान भी बन जाओगे। इन 7 आदतों के बारे में ध्यान से सुनना। सुबह की पहली आदत जो है अपनानी है वह है ध्यान का अभ्यास। चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर ध्यान कहलाता है। ध्यान करने से आत्मिक कथा केंद्रित मानसिक शक्ति का विकास होता है। अगर तुम रोज सुबह उठकर बैठकर 10 से 15 मिनट अंदर और अपने सांसों पर ध्यान लगाओगे और सांसें को देखो अंदर तक खींचोगे तो पेट कैसे फूलता है, और जब वही सांसें बाहर निकलती है तो देखो सांस पेट में चली जाती है या सीने में सांस दाई से ज़्यादा चली जाती है। नाक से तुम जब अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाओगे तो यही ध्यान प्रक्रिया बन जाएगी और आदतों अपनाकर तुम्हारे अंदर जागरूकता एकाग्रह बढ़ेगी और तुम देखोगे कि तुम पूरे दिन शांत, प्रसन्न और जागरूक रहोगे। और एक दिन जब तुम जो भी काम करोगे उसे पूरी एकाग्रता के साथ करोगे और तुम्हारे ज़्यादा प्रभावी लोग आदत रहना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इसे ज़रूर अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करो। सुबह की दूसरी आदत यह है धन्यवाद व्यापन करना। सुबह का माहौल शांत और खुशबू सुहाना होता है। इस समय अलग ही प्रसन्नता की ऊर्जा फैली रहती है, तो यह बिल्कुल सही समय है आभार प्रकट करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग, यही परिस्थितियाँ हैं जिसे तुम खुशी भी मिलती है, उनके लिए इस ब्रह्मांड या ईश्वर को जिसे तुम मानते हो धन्यवाद कहो। यह तुम्हें देने के लिए उनका आभार प्रकट करो। जब हम अपना दिन धन्यवाद के भाव से शुरू करते हैं तो सारी बाधाएं अपने आप हटने लगती है और नए अवसरों के द्वारा खोलने लग जाते हैं। फिर हम शिकायतों के प्रति नहीं बल्कि कुछ बनने और कुछ करने के प्रति आकर्षित होते हैं। धन्यवाद के भाव से भरे व्यक्ति के अंदर से नकारात्मक विचार और दुख खत्म होने लगता है और वह अपनी सफलता के लिए नए रास्ते खोजने लगता है। आभार प्रकट करने से मन में शंका, ममता और
खुशी का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक रोग और मानसिक विकार दूर होने लगते हैं। जीवन में असंतोष की कमी जो भावना होती है वह सारी ख़त्म हो जाती है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें मिलती है उसके प्रति हमारे मन में धन्यवाद का भाव होने से हमें खुशी मिलती है। उसके बाद खुशी की यह तरंगे हमसे निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती है। अगर आपको भी यही खुशी चाहिए तो आपको ऐसे नियमों को अपनाना होगा। हमारे साथ साथ पूरा ब्रह्मांड खुश हो जाता है। साथ ही आभार प्रकट करने से हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति हमेशा धन्यवाद भरे रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की नज़र हमारी जो छवि होती है वह अच्छी से हो जाती है, तो लोग हमें अच्छे और भले इंसान के रूप में देखने लगते हैं। इससे यह होता है कि जो भी हमसे मिलता है वह हमारा दोस्त बन जाता है और हमारे पसंद करने लगता है। तो रोज़ धन्यवाद प्रकट करना जीवन में सुख शांति समृद्धि खोल देता है। इसी तरह से करते रहोगे दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट में बता दिए 10 और 4 कितने होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।